हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट हर्डर्स और फार्मर्स के बारे में। अब फार्मर तो आपको ध्यान आ गया क्या होते हैं, लेकिन ये हर्डर शब्द क्या है और ये फार्मर यानी कि पहले फार्मर कौन थे भैया। अगर हम बात करें हर्डर्स और फार्मर्स में क्या था, तो अगर हम बात करते हैं शुरुआती की, तो आपने जैसे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पैलियोलिथिक जो एज थी यानी कि जब वो ख़त्म होने वाली थी, तो एटमॉस्फेयर में यानी कि क्लाइमेट में कुछ बदलाव हुए थे। थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग जो थी, अगर वार्मिंग का सेंस हम बात करें तो वार्मिंग जो थी वो बढ़ गई थी एक तरीके से। तो उस वजह से कुछ एनिमल्स थे भैया, अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है उस हिसाब से एनिमल्स प्लांट्स जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं, उनका फूड चेंज होता है एक तरीके से, लोगों का फूड बदलता है। अब जैसे विंटर्स में हमें कुछ और खाना पसंद है, समर्स में थोड़ा सा कुछ और वेराइटी चेंज हो जाती है, तो वैसे ही कुछ एडिबल प्लांट्स आ गए और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ गई। तो लोगों ने क्या करा था कि दे लुकिंग आफ्टर प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स। बेसिकली वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने लग गए थे बर्ड से, क्योंकि उन्हें खाना भी था। एनिमल से प्रोटेक्ट करने लग गए थे, जिससे वो सीड्स को ग्रो करते और साथ में क्या करते उसको राइपन भी करते। तो इस तरीके की प्रोसेस में जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे हमने हंटर गैदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वो क्या बने, फार्मर्स बने। अब बात करिए कि भैया हर्डर्स कैसे बने ये लोग। हर्डर बेसिकली क्या होते हैं कि दैट दे प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम अटैकिंग बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब जैसे आपने फूड चेन पढ़ी होगी भैया, जैसे लायन है, लायन किसको खाएगा, डियर को खाएगा। लायन घास तो नहीं खाएगा, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स प्रेडेटर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इस वजह से हर्डर्स बने। डोमेस्टिकेशन, एक वर्ड और आता है डोमेस्टिकेशन। तो ध्यान रखिए, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लोगों ने मतलब ग्रो करना हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स का ध्यान देना हो गया, उनको कहा जाता है। सो डोमेस्टिकेशन की जो प्रोसेस थी वो ऐसे नहीं थी एकदम से शुरू हो गई थी, बहुत टाइम लगा था। शुरुआत की बात करें तो 12,000 ईयर्स अगो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। सो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिकेटेड फील्ड था वो तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले एनिमल्स की बात करें तो शीप और गोट को कहा जाता है कि जो डोमेस्टिकेटेड पहला एनिमल था। वैसे तो वाइल्ड, अगर हम डॉग्स की बात करें जो वाइल्ड प्रजाति के होते हैं वो लोगों ने रखने शुरू किए थे, पर जो पहला कैटल सेंस में कहा जाता है वो आपके शीप को कहा जाता है। जिस वजह से जैसे लोगों ने प्लांट्स ग्रो करे, उनकी लाइफ में बदलाव आए, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हुई। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो बेसिकली ग्रोइंग सीरियल्स के उसमें आपके मैजर कॉलिंग में आ सकते हैं कि भैया ये 4 स्टेप्स दिए हैं ऊपर नीचे, आपको बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहली सी बात है भैया कि आप खेत को जोतोगे, प्लो करोगे फील्ड को और बीज बोओगे, उसके बाद वाटरिंग करोगे, फिर हार्वेस्टिंग करोगे और लास्ट में जो लास्ट में अनाज होगा उसे आप स्टोर करोगे। और राइस सबसे पहले पाया गया था आपका कोल्डीवाला या महागाना में, जो आपका यूपी में बढ़ता है। आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से बात करें, जैसे कि होता है ना, उसमें लेवल का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले क्या आया था, मतलब अगर हमें कंफर्म करना हो कि लेवल्स किस हिसाब से होती हैं, पहले कौन से लेवल्स को क्या कहा जाता है, तो जो पहले मिलता जाता था अर्लीस्ट रेसिडेंट उसको लोअर लेवल में काउंट किया जाता है। क्योंकि अब साफ सी बात है, यहाँ पे आपने कुछ ज़मीन में कुछ डाला, कुछ टाइम बाद कुछ और डालोगे, तो इस तरीके से लेवल्स बढ़ते जाएंगे। तो जो सबसे नीचे होता था, यानी जो सबसे, अगर हम बात करें पहले की, अगर बात करें अर्लीस्ट रेसिडेंट में, उसको लोअर लेवल कहा जाता था। और फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको हायर लेवल। उस टाइम पे मेहरगढ़ साइट में मिला था, स्क्वायर रेक्टेंगल के रूम्स थे, 4 और 4 से ज़्यादा होते थे। आपकी मेहरगढ़ साइट वो थी आपकी एक तरीके से फर्टाइल प्लेन है जो बोलन पास के पास पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बोलन पास के पास आपको पड़ता है, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूट था ईरान के लिए। एंड इट वाज आल्सो अ प्लेस वेयर वेन मेन एंड वुमेन लर्न टू ग्रो बार्ले, wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, यानी कि इस मेहरगढ़ को बोला जाता है कि सबसे अर्लीस्ट विलेज था किसका। हम अगर बात करें हमारी हिस्ट्री की, उस समय क्या थे उन्हें। और बाकी लेवल्स की बात करें, लोएस्ट लेवल में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था कि वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स मिले थे, जैसे डियर हो गया, आपका पेक्स हो गया। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी साइट्स भी दी हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि आपका कि व्हाट मेड ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी। सो उसका आंसर ये दैट होता है कि दैट लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गई, वाटर हो गई, ये जितने भी इनको एक रिगार्ड किया जाता है एज अ वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब, एंड एवरीबडी शेयर्ड एंड यूज दिस टुगेदर एंड देयर वर नो शार्प डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सो इसमें मैंने लास्ट में एक डिफरेंस भी दिया है। फार्मर्स क्या, जो कुड ग्रो एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट, हर्डर्स हो गया, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स से डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी 12,000 साल पहले। फिर मैंने यहाँ पे दिया है फेमस न्योलिथिक साइट जो बोला जाता है, वो बोला जाता है कैटल होवेको, जो तुर्की में आपकी पड़ती है। फ्लाइंट एक तरीके का सीरिया से एक ग्रे स्टोन था जो बेसिकली छोटे छोटे फ्लेम्स को प्रोड्यूस करता था।
बुर्ज़म पीपल बिल्ट पिट हाउस। पिट हाउस का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो बुर्ज़म के लोगों ने करा था, जो बेसिकली कश्मीर में है अब। क्योंकि कोल्ड वेदर होते थे तो भैया जैसे बरोज़ होते हैं ना नीचे ज़मीन के अंदर डालने के लिए, जो एनिमल्स डालते हैं अपने रेन बेसिकली हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए या रहने के लिए, तो वैसे ही जो बुर्ज़म थे उन्होंने पिट हाउसेस बनाए थे। मोटार पेस्टल यूज़ होती थी ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, जो अभी भी होती है। फार्मर्स का ऑक्यूपेशन था आपका हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। और बेसिकली ट्राइब्स कहा जाता था, जो फार्मर्स और हर्डर्स एक ग्रुप्स में रहते थे उनको ट्राइब बोला जाता था। ट्राइब कैसे डिफरेंट होती थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लैंड, फॉरेस्ट, इन सब का क्या होता था कि ये लोग एक एंटायर ट्राइब को रिप्रेजेंट करते थे। मेहरगढ़ हो गया, बोलन पास में है, जो एक इंपॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। मैन वेमेन ने यहाँ पहली बार बार्ले, वीट इन सबको उगाना सीखा था। फॉसिल वुड एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या होता है, तो एक एंशिएंट वुड होता है जिसको स्टोन्स में अगर हम बात करें, स्टोन से भी ज़्यादा हार्डन होता है, हैज़ हार्डन इनटू स्टोन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स। आई होप कि लेक्चर 3 आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे एम्पायर्स के बारे में। दिल्ली सल्तनत आने वाली है, आपकी डायनेस्टीज़ आने वाली हैं, मुगल्स आने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।